देखिए, यहाँ हमने लॉन टेनिस कोर्ट बनाए हैं जहाँ आप लोग अभी खड़े हुए हैं। यहाँ 2 लॉन टेनिस कोर्ट हैं हमारे। अंदर 5 बैडमिंटन कोर्ट हैं। हमारी दर्शक गैलरी है यहाँ। 2 स्क्वॉश कोर्ट, 2 फ्लोर का हमारा जिम है और हमारा ऊपर फुटसल कोर्ट है। 3 क्रिकेट की प्रैक्टिस पिचेस हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं छोटे से स्पोर्ट्स में हमने मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करा है। कोई भी हमने जगह को खाली नहीं छोड़ा है। तो हमने इंश्योर करा है कि एक ही जगह सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। ये हमारे बच्चे जो युवा हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारे वेटरन्स हैं, जो वर्किंग क्लास है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको एक लेजर का एक मौका मिलेगा जो यहाँ आके कर सकेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ अकेडमीज भी रन करेंगे तो बच्चों की प्रतिभाओं को हम निखार भी पाएंगे। सामने भल्ला क्रिकेट स्टेडियम है ही हमारा। तो वी आर होपिंग कि यहाँ से आप देख पाएंगे कि एक स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में ये निकल के बाहर आए। ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहले क्रिकेट मैदान तैयार हुआ, स्टेडियम तैयार हुआ, उसके बाद ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आपने मूर्त रूप दिया। ये देखिए, ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये हमारा सबसे इट्स नॉट इवन अ पायलट प्रोजेक्ट, इट इज़ द मेन प्रोजेक्ट जो अभी तक हम कर रहे हैं। तो इसको हम काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स इसमें हमने काम करा है। काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी इसमें अभी छोटा मोटा काम अभी भी हमारा बचा हुआ है। जैसे हमारा जो कॉम्पैक्ट सब स्टेशन है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। तब तक हम जनरेटर पे रन करेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस करे, बट आई थिंक किसी भी बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ये सारे चैलेंजेस आते हैं एंड होपफुली लोग इसको लुफ्त उठा पाएंगे, अच्छे से यहाँ आके खेलेंगे एंड इसको अब संभालने की जिम्मेदारी हमारी जनता के पास है। तो इसकी मैनेजमेंट थोड़ी प्रॉपर्ली रहेगी। ऑलरेडी ONM का हमने टेंडर कर दिया, तो वी आर लीजिंग इट दिस आउट ऑन रेंटल बेसिस। ऑल द रूल्स हमारे रहेंगे बट फैसिलिटी चलाने के लिए वी आर गेटिंग अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स ताकि इंश्योर कर सके सिस्टमैटिक रूप से चलेगी। जब आपने इसको तैयार किया, जब आप हरिद्वार आए थे, आपने स्टडी कमान संभाली, उसके बाद सबसे पहले अपने हरिद्वार को स्पोर्ट्स जोन के रूप में तैयार किया, तो क्या था उस समय माइंड? देखिए, इसमें काफ़ी लोग का सहयोग रहा हमें। तो ऑलरेडी बैडमिंटन कोर्ट सैंक्शन था, तो हमारे पूर्व कमिश्नर थे विनय शंकर पांडे सर, उनका ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट के एक्सपेंशन का प्लान किया था। साथ ही साथ हमने बाकी चीज़ों को फिर धीरे धीरे ऐड ऑन करा। आप देखेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी काफ़ी जोर रहता है बच्चों को खेलने के लिए, उनको सही राह पे लाने के लिए एंड अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए। तो उसी लाइन को हम जो उनकी वो रहती है, हमेशा विजन रहता है, उससे हम लोग मोटिवेटेड रहे और इस प्रोजेक्ट में हमारे ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास खर्च भी हो गए। आप देख सकते हो कि एक पूरी ये बिल्डिंग जो 4 फ्लोर की ऑलमोस्ट बनी है, ये पूरा हमारा आपका 3 क्रिकेट के जो हमें बने हैं। यहाँ हमारा HVAC लगा हुआ है, तो एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी है। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन है जो हमारा रहता है ताकि फ्लक्चुएशन ना हो। जनरेटर लगा रखा है कि अगर वो जाए तो डायरेक्टली जनरेटर में रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी प्रोवाइड कराई हैं जो आज तक हरिद्वार में या फिर उत्तराखंड में भी इट इज़ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इन अ सेंस कि इतनी छोटी स्पेस में हमने सारी फैसिलिटीज़ का इंश्योर करा है। वी ट्राई टू इंश्योर कि सारी चीज़ें हमें यहाँ मिले, बाद में चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ड्रेनेज का भी हमने पूरा ध्यान रखा है इधर कि पानी भरे ना। वॉशरूम्स ही हमने पर्याप्त रखे हैं, गर्ल्स के बॉयज़ के हमने अलग रखे हैं। डॉर्मेट्रीज भी हम प्लान कर रहे थे। तो वी आर प्लानिंग एवरीथिंग दैट कैन बी, हर जो चीज़ें इश्यूज हो सकते हैं वो सब हम प्लान कर रहे हैं। होपफुली ये आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में ये अपने आप में ही एक सेंटर बन जाएगा, स्पोर्ट्स सेंटर बन जाएगा और यहाँ बाहर से भी, हरिद्वार से भी, दूर से भी, दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ रहता है। खेलने पहले भी अक्सर रहता है कि सरकारी योजनाएं शुरू तो होती हैं, खत्म कब होगी, लेकिन अंशुल जी कैसे कर पाते हैं इस चीज को पूरा कि एक रिकॉर्ड समय में वो पूरा होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लगे रहते हैं प्रोजेक्ट्स में अब, क्योंकि ये हम लोग के आंखों के सामने भी था, ऑफिस के पास भी है, तो इसकी रेगुलर विजिट्स भी हो जाती थी। साथ ही साथ क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा भी खुद अपना इंटरेस्ट रहता है, तो आई वॉज पर्सनली इनटू इट। फिर ऊपर से भी हमें जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हायर अप्स हैं और हमारी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, जो CM सर हैं उनका और हमारे मंत्री जी, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा सराहा। तो उससे हमें हमेशा लगा कि ये चैलेंज आता था कि हम कहीं ज़्यादा तो पुश नहीं कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग सो मच। लेकिन जब वो पुश मिलता था तो उससे कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं नहीं, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो वो जो पुश होता है वो बहुत ज़रूरी रहता है किसी योजना को पूरी करने का। यदि अगर उसके लिए, और लोगों में भी बहुत उत्साह है इसको लेकर, तो मैं आशा करता हूँ कि वो उत्साह को हम अब जल्दी आप देखेंगे। तो एक कल इसका उद्घाटन हो ही जाएगा, फिर आप लोगों से भी आप जब बात करेंगे तो और बेटर रिव्यूज़ आ पाएंगे इसके। अंशुल जी एक विजनरी अफसर हैं और नेचुरल सी बात है कि आपने अगला भी टारगेट सेट कर लिया होगा क्या हरिद्वार के लिए, आगे क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए, हरिद्वार में हमारी 2 मेन प्लॉटिंग योजना आ रही है, आसफ नगर योजना और इंद्रलोक आवासीय योजना 2।
तो इसमें हमारे 107 और 87 प्लॉट्स हैं। तो अगला हमारा टारगेट रहेगा, जैसे नगर निगम चुनाव होंगे इनको सब्सक्रिप्शन के लिए हम ओपन कर देंगे। हमें ये समझना चाहिए कि जो ये योजनाएं हैं ये इनका एम क्या है। इनका एम है हम नियोजित विकास करें, एक डेवलपमेंट जो हो वो प्लान डेवलपमेंट हो, अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ना हो जैसे होता है इलीगल प्लॉटिंग। तो अगर हम वैसी लीगल प्लॉटिंग करेंगे, जैसे हमारी हरिलोक शिवलोक योजनाएं रही, इंद्रलोक आवास योजना बन रही, तो वी विल बी एबल टू इंश्योर कि हम इलीगल प्लॉटिंग पे अंकुश लगा सकें। और जितने हम पैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू बेस बनेगा, जिससे हम लैंड ले सकें और फिर उसको डेवलप कर सकें और फिर उसे एक सस्ते रेट में लोगों को उपलब्ध करा सकें सारी फैसिलिटीज़। तो मैं आशा करता हूँ कि वो वाला प्रोजेक्ट आपको फरवरी में हम लोग लॉन्च कर देंगे। एक और तरफ विकास हुआ, सुनियोजित विकास हुआ, एक तरफ अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई। कुछ गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राधिकरण ने कुल कितना जनरेट करके अभी दे चुके हैं? देखिए रेवेन्यू तो हमारा आप देखेंगे ऑन ईयरली बेसिस हमारे ऑलमोस्ट 100 करोड़ टच कर जाता है। तो हम लोग इसके टारगेट कर रहे हैं कि इस एनुअल ईयर पे हम लोग 100 डेज मैप के थ्रू हम कर पाएंगे। बट जो आप देखोगे हमारी योजनाओं से जो मिलेगा वो हमारे पे रिटर्न जो होता है वो मल्टीप्लाइंग रिटर्न्स होता है, कि अगर उसमें हम 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें 20 या 25 रुपये मिले, क्योंकि उसको हम डेवलप करके फिर वो बेचते हैं और मार्केट वैल्यू से भी हम अगर उसको रखेंगे तो भी वो रहता है। तो मेन फोकस अब जब योजनाओं का रहेगा तो एक्चुअल फिगर हम तब आपको बता पाएंगे।